हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। जीवा ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, और कितना है 120 डिग्री, यानी आर बराबर 12 सेंटीमीटर एंड थीटा बराबर 120 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही हमें निकालना है, यानी ये एरिया का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए हमें निकालते हैं। देखिए ये एरिया को निकालने के लिए हम चलिए इसका नाम रख देते हैं ए बी और यहाँ पे सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, ये पूरा हो गया क्या त्रिज्या खंड ओ ए सी बी, ये हो गया त्रिज्या खंड। इसका क्षेत्रफल में से घटा देंगे ओ ए बी, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पाई का मान 3.14 इंटू आर बराबर 12, तो 12 इंटू 12 इंटू थीटा बराबर 120 बटे 360, 3 बार में, और ये इसको काट देते हैं 3 चौके 12, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा 3.14 इंटू 12 चौके 48, इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 3.14 को 48 में गुणा करेंगे, 8 चौके 32 के 2 हाथ मेरा 3, 8 में 8 3 11 के 1 हाथ मेरा 3, 8 3 24 3 27, 4 चौके 16 के 4 में 1, 4 4 1 5, 4 3 12, 2 7 5 1, 152.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या खंड यानी ये पूरा का क्षेत्रफल कितना है 152.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है, देखिए ये 120 डिग्री था ठिठा, तब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये 60 डिग्री इधर और ये 60 डिग्री इधर, इस पर 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा ठिठा। ये क्या था ओ ए बी एंड ये आपका ये सी था यहाँ, ये आपका डी हो गया। अब देखिए यहाँ 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण यानी एच हो जाएगा, और ठिठा यहाँ है तो ठिठा के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से पी ये हो गया और बी। तो इसमें हम रिलेशन यानी कि इस त्रिभुज का आधार निकालने के लिए हम इसमें रिलेशन चलेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम रिलेशन चलते हैं cos 60, तो cos का रेशियो क्या होता है b बाई एच, तो इसके लिए b कौन हो जाएगा, ये तो p हो गया, ये तो b हो जाएगा ये OD और h। सबसे पहले हम लोग cos 60 डिग्री
cos 60 का मान क्या होता है B/H। तो आधार कौन है, आधार OD है और हाइपोटेनस क्या है OA। अब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो OD का मान हमें निकालना है। OA हमें दिया हुआ है कितना, R बराबर 12। तो हम यहाँ 12 लिख देंगे, 2 छके 12, यानी OD बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी OD यानी H बराबर हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं साइन के रिस्पेक्ट में। तो साइन ये ठिट्ठा यहाँ है, तो ये जगह P और PH, यानी साइन का क्या होता है एंड साइन का रेशियो क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे, साइन 60 डिग्री, साइन का रेशियो क्या होता है P/H, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और P मतलब AD, ठिट्ठा के सामने वाला भुजा P यानी AD, और H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा ये कर्ण के सामने वाला भुजा OA। तो √3/2 AD बटे OA बराबर 12, 2 छके 12, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। एंड अब यहाँ हमें क्या करना, AD बराबर क्या आ गया हमारा 6√3 सेंटीमीटर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 2 × AD, ये AD है, ये AB यानी ये आधा ये है तो आधा ये भी हो जाएगा, तो पूरा मिला के तो AB बराबर क्या हो जाएगा 2 × AD, यानी AD का दुगना है AB, तो AD बराबर कितना है 6√3, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर, यानी AB यानी आधार निकल गया हमारा, यानी त्रिभुज का आधार हमें निकल गया कि AB बराबर 12√3 सेंटीमीटर, और OD मतलब H ऊंचाई। अब हम निकाल देते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होता है 1 × आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना आया, आधार AB के फॉर्म में कितना आया 12√3, 12√3, और ऊंचाई 6, 2 3 6, यानी कितना 18√3, सॉरी 12 3 36, 36√3, 2 से काटे 3, तो 12 3 36√3, और 36 × 1.73, इसका गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर कितना आया 36 में अगर गुना कर दें 36 18 का 8 बनाए 42 43 के 3 4 10 3 3 9 7 21 के 2 6, ये कितना आया 6.228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इसमें क्या कहा जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलना है। तो त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देते हैं। अब लिखेंगे नाम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के एरिया ऑफ OACB, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया था
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया था हमारा 152.72। तो यहाँ लिख देंगे 152.72 माइनस, और इसका आया 6.28। तो इसको हम घटा देते हैं। 12 में से 4 8 गया 4। देखिए यहाँ पे 50 होगा, ये 50 होगा। 48 से गुना किए तो हो जाएगा 5, 5 5 10 के 0। हाँ 0 10 में से 2 गया 8, और ये बचा 14 में से 6 गया 8, यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया वो कितना है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप कि आपको वीडियो का सोल्यूशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इनवर्ट स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।